देखिए, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत छोटे संभाषण से हुई थी और हमने एक कॉन्सेप्ट उनको थ्रो किया था। और जितने हमारे अजितेश जी वाइब्रेंट है उतने ही मनीष जी भी उतने ही वाइब्रेंट थे और उन्होंने काफ़ी ये हद तक मतलब आगे लेके जाने के लिए उसमें उन्होंने क्रिएटिव इनपुट से लेके प्रोडक्शन इनपुट से लेके और जो आपको पता है इनिशियल हासिल जो होती है चैनल्स की, तो उनमें उनका काफी बहुत बड़ा योगदान था सर। आज जो हमारा एक इंस्पिरेशन है वो उसी की वजह से है कि हम चाहते थे कि जिस हिसाब से हम लोग ने उससे शुरू किया था हम सक्सेसफुली उसको चैनल पे रिलीज करके दिखाए। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था और इवन इन प्रोडक्शन ऑल्सो ही हैज अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले इन ऑल द थिंग। वेब सीरीज के अंदर आपने बहुत अच्छे स्टार कास्ट फाइनलाइज किए हैं सारे दिन में। जरा स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किए थे जरा बता। देखिए और इसमें खास करके अरुण जी के बारे में क्योंकि ये जल्दी किसी फिल्म से जुड़ते नहीं। हाँ नहीं, ये उस पे भी मैं आता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था उस चीज के लिए बेसिक जो मेन था वो सोनम रजिया का जो कैरेक्टर था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वाज जो घटनाएं थी उनके आजू बाजू में जा रही थी, जिसमें चाहे वो अरुण जी का कैरेक्टर हो, चाहे वो यतिन जी का कैरेक्टर हो, या चाहे अरमान जी का कैरेक्टर हो, या फिर श्वेता जी का कैरेक्टर हो। और वो कैरेक्टराइजेशन करते समय हमें एक चीज था कि जब हमने उनका लुक टेस्ट लिया तो वी वर कंफर्म किया दिस पीपल कैन, मुझे मैं जो सोचा था, मेरी जो विजन थी उस कैरेक्टर के लिए वो काफी अच्छी थी। और बेसिकली अरुण जी का एक ये था कि हमने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे क्राइम देखा, लेकिन मेरे एक जर्मन सीरीज आता था ओल्ड फॉक्स, उसमें एक ओल्ड कैरेक्टर डिटेक्टिव रहता था, तो वो मेरे दिमाग में था और मैंने उसी सोच से अरुण जी को कास्ट किया था। सर कैसा अनुभव रहा है बताना है। हाँ जी जी सर। मुझे सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा मनीष से, मनीष केवड़िया। ये आज की जो ये प्रेस मीट है और ये आज का जो शुभ दिन है, इट इज डेडिकेटेड टू वंडरफुल फ्रेंड कॉल्ड मनीष जी। एंड सेकंड इज वर्किंग विद दिस न्यू ग्रुप। जब मैं एंटर किया तो मैं किसी को नहीं जानता था, पहले शॉट के बाद में सब मेरे दोस्त हो गए, बहुत प्यार मिला मुझे। एंड आई मस्ट से कि वर्किंग विद डायरेक्टर लाइक हिम वाज अ डिलाइट बिकॉज ही इज एक्टर्स डिलाइट। और जो भी मैं कुछ करना चाह रहा था मुझे पूरा मौका मिला कि मैं उसको इम्प्रोवाइज कर सकूं। इन्होंने मेरी एक्सूबरेंस को, मेरे जेस्ट को कभी रोका नहीं, उसमें इन्होंने बढ़ावा दिया। सर मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। यस इन्होंने बाकायदा उसको बढ़ावा दिया और मुझे काम करते हुए पता ही नहीं चला कब सीन शुरू हुआ कब खत्म हुआ। मेरे को एक्टर्स दे वर रियली मार्वलस एवरी, और ये ग्रुप में सब लोग बहुत टैलेंटेड है। एक और बात कहना चाहूँगा, इसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, इसका क्रू बहुत अच्छा है, एंड अबव ऑल डायरेक्टर तो बता दिया है कि सर ने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन एक क्रेडिट जो है वो अजितेश को जाता है। देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल का सिनेरियो है, बच्चा पैदा हो जाता है फिर उसके माता पिता को ढूंढा जाता है। क्रिएटिवली एक टीम जो है बच्चा पैदा करती है, ये बच्चा है, ये हमारा जो वेब है, इतना खूबसूरत काम है, इसको क्रिएट तो कर लिया, उसके बाद में माता पिता को ढूंढा जाता है कि इसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहाँ होगी। तो इसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए मैंने अपनी आंखों के सामने अजितेश को, जो कि प्रोड्यूसर हैं, एंड ही वर्क लाइक अ स्पॉट बॉय मैन आफ्टर द शूट, आफ्टर द कंप्लीशन। इन्होंने बहुत मेहनत की है, क्रेडिट गोज टू अजितेश जगह जगह। लेकिन मैं इनकी साया बन के इनके साथ था और ही वॉज ऑल्सो लाइक ए शेडो टू हिम। हम सब लोग शेडो की तरह इनके साथ थे और वो मैंने देखा है पसीने से तर इंसान को भागते हुए इधर से उधर, उधर से इधर। अल्टीमेटली हमको एक अच्छे माता पिता मिले हैं, मतलब चैनल से है, ये हंगामा चैनल मिला है, अच्छे लोग मिले हैं। 4 लोग आने वाले हैं, उनके सामने भी हम उनकी यही तारीफ करेंगे कि एक अच्छे माता पिता मिले हैं, उन्होंने एक अच्छी जगह उसको स्ट्रीम कर रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू द टीम जो कि हमारे साथ है,
भगवान करे इस पे बरकत पड़े, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, ताकि ये काम और अच्छा जाए और बढ़िया हो जाए। मैं एक बार डायरेक्टर से एक चीज और बिहाइंड सीन जानना चाहता हूँ कि अरुण सर अच्छे सिंगर है, मतलब अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे एक्टर है, क्या कोई सीन ऐसा था जहाँ इन्होंने एडवाइस दी कि इसे इस तरह किया जाए तो और बेहतरीन तरीके काफी मतलब कैसा है कि बेसिकली मेरा जो डायरेक्शन का फोर्टे है, आई गो विद द फ्लो विद द एक्टर, यू नो, बिकॉज दैट मेक्स मी वेरी इजी, और उनका जो कंफर्ट लेवल है वो मेरे लिए काफी मायने रखता है। Yes, yes. तो वी डिस्कस्ड आउट एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की कि कैरेक्टर क्या है, उसका लेयरिंग क्या है, यू नो, उसका इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, काफी चीज हमने डिस्कस करने के बाद आई थिंक ये हम यू कैन सी द रीजन। और मजा बहुत आता है जब एक अच्छा शॉट के बाद में मैं अपने डायरेक्टर को देखता हूँ ना, इनके चेहरे पे एक बड़ी अलौकिक सी मुस्कान आ जाती है कि ही इज हैप्पी विद द शॉट। दैट्स द ब्यूटी। अरमान सर किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? अब जो है ये ओटीटी पे आ चुका है, 10 तारीख को आ चुका है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और आपको कितनी सराहना मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्यार भरा नमस्कार और सलाम कहना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं मनीष कावड़िया जी जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनको नमन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं ऊपर से कि आज ये प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। और साथ में अजितेश जी जो इसके पीछे निरंतर पड़े रहे, इसको रिलीज़ करने के चक्कर में पूरा इन्होंने सहयोग दिया है, तो सबसे पहले इनके लिए ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। तो बाकी जैसा कि आपका सवाल है कि कैसा रिस्पांस आ रहा है, तो रिस्पांस बहुत बेहतरीन आ रहा है। काफ़ी देश विदेश से बधाइयाँ आ रही हैं, यूएस, अमेरिका, कनाडा, लंदन, हर जगह से लोग फ़ोन कर रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ पर लोग वो, तो हर जगह से मतलब तारीफ़ें आ रही हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें ज़रूर, अगर आपने नहीं देखी है, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इस हमारी वेब सीरीज़ को इलीगली इलीगल को ज़रूर दें। बाकी डायरेक्टर साहब का क्या कहना, ये बहुत बड़े वेरी काइंड हार्टेड डायरेक्टर हैं, बड़े लाइटली डायरेक्टर हैं, इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत स्मूथली काम किया हमने। टीम भी हमारी बहुत अच्छी थी, अरुण जी जो कि एक दिग्गज कलाकार हैं, सिंगर भी हैं, इनके साथ भी अच्छा लगा। सोनम जो कि ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुकी है, इनके साथ भी अच्छा लगा। बाकी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो कि श्वेता खंडूरी है, एजाज शेख हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट और भी हैं, हितेश रावल जी, तो सबके साथ काम करने में अच्छा लगा। बहुत बढ़िया टीम थी, बहुत मज़ा आया। और खासकर मुझे तब मज़ा आया जब मैंने बार में पैसे उड़ाए ना रजिया के ऊपर बहुत सारे नोट उड़ाए इनके ऊपर, तो वो मैंने कभी किया नहीं था असली में, तो चाहे वो हमने स्क्रीन पे किया, लेकिन अच्छा लगा मुझे। तो काफ़ी लोगों ने पैसे लूटे वहाँ पर असली समझ के। भगवान करे आप पैसे लुटाते रहे और ऐसी प्रोड्यूसर हमें देते रहेंगे तो हम लुटाते यस यस यस। सोनम आपसे जानना चाहिए, आपको बहुत सारे किरदार प्ले करते हुए देखा, लेकिन इसके अंदर जो आपकी एक्टिंग बहुत शानदार है, पूरा क्या कहानी आपके इर्द गिर्द ही घूम रही थी, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां इस बार आपको करनी पड़ी? एक्चुअली ये जब रोल ऑफर हुआ था तो नेक्स्ट डे ही शूट था, मतलब मुझे 1-2 दिन पहले ये पता चला कि आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर। तो व्हेन आई गॉट द कॉल एंड मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मुझे पता चला, स्टोरी के बारे में पता चला, तो मेरे माइंड में एक ही थॉट आया था, चांदनी बार की तपस्या। तो आई लव चैलेंजेस, तो इसमें भी कुछ ऐसा था जो चैलेंज था, जिसमें एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ करने को मिला, तो इसलिए मैंने सेकंड थॉट नहीं दिया। तो मुझे जैसे कॉल आया, स्क्रिप्ट पढ़ी, आई सेड ओके आई विल डू दैट, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो। मैंने नहीं पूछा था डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ जाएगी, कैसे रिलीज होगी, जस्ट मुझे रोल बहुत अच्छा लगा, आई सेड यस एंड देन आई डिड इट। और वो आज आपके सामने है और सबको अच्छा लग रहा है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। और बहुत सारे सीन आपको लगेंगे भी कि चांदनी बार जैसा, मतलब ये जो सीरीज है ये आपको एक्चुअली वो इरा में ले जाएगी, चांदनी बार वाले टाइम पे। हमने ये रियल बार में शूट किया, रियल बार में एक्चुअली हमने शूट किया था। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, ताहिर जैसे है। रियल में क्यों मारेंगे? जैसे वो रियल में वैसे उनको कैरेक्टर में मिला है। अच्छा था, अच्छा बिल्कुल। उनको मुझे लगता है एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी रोल में, बहुत सही कास्टिंग की थी। जब मैंने ओवरऑल पूरा सीरीज देखा ना, तब मेरे यही देख रही थी, मैंने कहा इस लड़के को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा होगा, बिकॉज इसने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम किया है और बहुत सही जा रहा है। द वे ही वाज अब्यूजिंग एंड द वे ही वाज लाइक परफॉर्मिंग एज एन एक्टर, तो मुझे लगा कि यार ये ताहिर ही कर सकता था, आई थिंक और कोई नहीं कर सकता था। तो
करोड़ ऐसी फाइल्स हैं जो जज और वकील के चक्कर में इसके बीच में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। आपके पिक्चर में क्लियर हो गया है इसने क्या किया है, आप क्या करते हैं हिंदुस्तान की जनता से? क्लियर हो गया है, क्या चीज क्लियर हो? आपकी जो कहानी पिक्चर है हिंदुस्तान में इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं, जो पुलिस की हमेशा घटनाएं होती रहती हैं, केस दर्ज होता है, तो जो चक्कर लगा रहे हैं वो वकील के पीछे, जज के पीछे, उन लोग कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम अपना क्लाइमेक्स क्यों बताएं आपको? क्यों बताएं? लड़की क्यों बताए आपको? एक्चुअली हाँ मैं समझ गई। देश एक मैडम से लेना चाहता हूँ कि आज जो केस होते हैं बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँ। हाँ मैं तो यही बोलूँगी जितना हो सके ऐसे डिस्प्यूट से दूर ही रहो, बिकॉज आजकल अभी भी एक और केस हुआ जो एक डिवोर्स के कितने सारे केसेस हम देख रहे हैं कि कोर्ट में है, तो कोई आंसर तो मिलता नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है, तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं सब लोग। मुझे लगता है कि बी मैच्योर, म्यूचुअली जो भी आपका हो रहा है, बन रही है नहीं बन रही है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है करो, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद तो ये आज का नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ धक्के खाने हैं, कुछ भी आंसर तो मिलता नहीं है। तो ये सिर्फ फिल्म में है जहाँ पर आपको आंसर मिल गया है और जस्टिस मिल गया है, अदरवाइज यू नो दैट। लेकिन आंसर जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी, यू हैव टू वॉच दैट इलीगली। यस, बट यही बोलूंगी कि जितना हो सके डिस्प्यूट से दूर रहो एंड म्यूचुअली हो सकता है तो फिनिश करो, और मुझे लगता है कि ये सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है, जस्ट बी सेंसिटिव। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया कि जैसे कि बहुत स्मूथली काम हो गया हमारा, बहुत ही फ्रीडम देते हैं ये मुझे, और सबको दी फ्रीडम इन्होंने, और हमारे इनपुट्स भी इन्होंने लिए, अपने इनपुट्स भी दिए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत स्मूथली काम हो गया। गाने भी हमने 2 शूट किए, बहुत बेहतरीन गाने थे, अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाने गाए, तो बेहतरीन लगा इनके साथ काम करके, आगे भी काम करना चाहूँगा। इतने सारे प्रोड्यूसर पैसे पूरा दिए बात, मुझे लगता है पूरा बन गया। नहीं, लुटाना बनता है, बहुत कमाया हमने। एक और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वेब सीरीज कहाँ देख सकते हैं, कितने एपिसोड? ये वेब सीरीज आप hungama.com चैनल है उसके ऊपर देख सकते हैं, और एयरटेल एक्सट्रीम में आप ये 2 प्लेटफॉर्म पे आप ये देख सकते हैं, और ये 6 एपिसोड का मिनी वेब सीरीज है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द राइटिंग ऑफ द फिल्म। हमारे राइटर साहब कहाँ बैठे हैं? उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और हमारी जो पंचेस हैं, पंच लाइन्स हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। ही इज़ वेरी रिसेप्टिव, और आई विल गिव द क्रेडिट टू आवर राइटर जागरूक। And it is not only the writer, it is cinematographer, choreography, Yes. हर चीज ने अपने आप में एक मेल्ड करके they have worked hard because it was days were less, scenes were too much, तो बहुत सारा हमारा कंफ्यूजन होता था, ओ माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हम 4वें चौथे पेज से सीधा 22 पेज पे जा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन था। बट हैट्स ऑफ टू माय टीम, हैट्स ऑफ टू माय क्रू, हैट्स ऑफ टू माय आर्टिस्ट, दे आर सो अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छी तरह से काम किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू देम, रियली थैंकफुल टू देम। ऐसी टीम बन जाती है, यू नो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इट इज़ अ गॉडली एंड ए वेरी नेचुरल काइंड ऑफ, जब जो चीज़ नेचुरल बनती है ना, मैं कहाँ से आया, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, वो एक जो बुके बन जाता है ना, उसमें कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, वाइब्रेशन इन द शॉट ऑल्सो वो बन जाती है। इट हैपन्स, एंड इन दिस केस इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वंडरफुल। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और राइटर साहब कोई और प्रोजेक्ट अगर डिजाइन करें तो बताना चाहिए। अभी एक प्रोजेक्ट है उसमें मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक प्रोजेक्ट में अरे डिजाइन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सर से गाना लिखवाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, इसमें भी मिलेगा, कुर्बान जाऊं। मेरे साथ सीन है गाना लगा। किसी ने मेरे गाने के बारे में सोचा, आई लव यू माय डियर फ्रेंड। अगर इसमें है तो जरूर मुझे सुनाइए। हाँ, देखिए, इसमें ताजी है। खबर ये है कि हमारा एक गाना जो है, जो हमने एक जमाने में गाया था अजय देवगन के लिए, वो इट हैज क्रॉस्ड 1 बिलियन। 1 बिलियन, यस यस यस। It has crossed 1 billion. It is 1 billion and 80 or 90 lakhs. क्या बात। कम गाने गाए, लेकिन God is so kind. But thank you very much. आपने मेरे गाने के बारे में सोचा। सर, एक गाना मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद सर। नहीं, बेसिकली क्राइम जो है वो अगर OTT पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्राइम
मर्डर मिस्ट्री, जो फर्स्ट नंबर पर अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आपका क्राइम, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, कोर्ट रूम ड्रामा ये आता है। सेकेंड पे आपका फैमिली ड्रामा आता है, या जो भी ऑडियंस है आपकी वो सबसे ज़्यादा क्राइम देखती है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी OTT के लिए बना रहे हैं या आप OTT को दिमाग में लेके बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्राइम का या मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि वही ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ जो हमारे राइटर साहब हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम लोगों ने, ये मिनी सीरीज़ ही है, लो बजट है, ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो इन्होंने तो ये सजेस्ट करा था कि कोई हम न्यू चैनल के लिए भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब कास्टिंग हुई, हम लोग जब सेट पे आए, ऑन फ्लोर आए, तो अरुण जी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला कि वी कैन पिच ऑन हंगामा ऑल्सो। एंड मतलब सबसे पहला इनिशियल अगर मुझसे कहा जाए तो वो अरुण जी ने एक थॉट दिया था कि भाई हंगामा में, क्योंकि उनके ऑलरेडी 1-2 सॉन्ग्स गए हुए थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था, और कुछ उनके रेफरेंस से ही मैंने 1-2 लोगों से बात की थी हंगामा में। तो हम लोगों ने ये स्टार्टअप जब किया था, ये सोचकर नहीं किया था कि ये नई चैनल के लिए बना रहे हैं। हमको ये ज़रूर पता था, कंटेंट बनते बनते हमको भरोसा हो गया था कि एक लेवल का बना है कि हम इसको न्यू चैनल की जगह इसको एक मार्केट में जो चैनल्स चल रहे हैं ऑलरेडी वहाँ हम पिच कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने पिच किया। पहले से ये थॉट थी कि 6 एपिसोड होने वाले हैं। नहीं, स्टोरी 6 एपिसोड्स की आई थी ना, स्टोरी 6 एपिसोड्स की आई थी। एंड सीजन्स हैं इसके, सीजन 2 भी आ सकता है। लोग पसंद कर ही रहे, अगर हंगामा हमसे बोलेगा कि सीजन 2 आप बताइए तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जी मैम, क्या चलो, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस वेब सीरीज के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिमेंबर माय हस्बैंड, it was his initial thought to make a web series. He was very sure about it कि I need to do something in this industry and मुझे कुछ ना कुछ वेब सीरीज से ही स्टार्ट करना है। आगे ड्रीम तो बहुत बड़ा था, लेकिन देन अभी एक सीरीज अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं है अभी। बट जैसे ये सीरीज हमारी राइटर सर ने हमें बताई, तो वी थॉट कि हमको बनाना चाहिए। एंड अजितेश वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड इन दिस होल थिंग बिकॉज ही लेफ्ट एब्रप्टली, या अनफॉर्चुनेटली वो बीच में चले गए। उसके बाद जो भी चीज़ें थी, ही हार्ड वर्किंग, इसने बहुत अच्छे से सब पूरा किया वेब सीरीज़ को, जो भी चीज़ें थी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एटलीस्ट हंगामा पे ये प्ले हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, और वो भी जहाँ पे होगा तो आई थिंक ही मस्ट बी वेरी हैप्पी। जब सब ये आप लिख रहे थे कहानी, पहले से सोचते कि वेब सीरीज लिख रहे हैं या आपकी मूवी लिख रहे थे, कहानी लंबी हो गई? कहानी में काफ़ी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे कोर्ट के, और एक चीज़ को प्रॉपर जस्टिफाई करने के लिए आपको उतना तो लेंथ देना ही पड़ता है स्क्रिप्ट में। फिल्म लिखने जैसा सब्जेक्ट तो ये एक्चुअली था नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ फिल्मों में आपको इससे भी बेहतर कंसेप्ट थोड़ा लेके जाना पड़ता है। तो वेब सीरीज़ ही दिमाग में आया था, बिकॉज एक मिनी वेब सीरीज़ में इस तरह के सब्जेक्ट्स को आप पोर्ट्रे कर सकते हो। कहानी का इंस्पिरेशन तब आया जब एक कोई कुछ और लिख रहा था, तब मैंने कहीं न्यूज़ में ही पढ़ा था कि कोई विटनेस हैं जो हॉस्टाइल हो गए, और उसके अगेंस्ट में सेक्शन 154 कोर्ट में लिया। तो तब मुझे इंस्पायर हुआ कि इसमें से अगर कुछ पोर्ट्रे करके, फिक्शनलाइज करके, 2 कैरेक्टर विमेन सेंट्रिक बना के इसको कोर्ट रूम ड्रामा बनाते हैं, तो उसी तरह से ये कहानी इंस्पायर हुआ। कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन मुझे ये ना, इसमें जो गाली 2 जगह मैंने सुनी, वो एड ऑन किया है कि वेब सीरीज है कि उसमें इतनी छूट मिल जाती है? वेब सीरीज में एक तो वो OTT में अभी तक वो सेंसरशिप नहीं आई है कि आप गाली गलौज यूज ना करो, तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा। बिना गाली गलौज के वेब सीरीज कौन सी है भाई? कोई सी भी नहीं है। और दूसरा स्टोरी बहुत अच्छी थी, हाँ। और क्राइम था और कोर्ट रूम ड्रामा था। अगर वो 2 चीजें होती तो शायद फैमिली के लिए भी बहुत बेहतर हो जाती है। एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, जब कोई भी वेब सीरीज लिखी जाती है या बनती भी है तो उसको ओरिजिनल कहते हैं हम, तो काफ़ी एक्चुअल और रियलिस्टिक टच देते हैं। तो जब हम एक्चुअल पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो रिमांड रूम में तो गाली गलौज, तो जब आप एक्चुअलिटी को टच करते हो तो बहुत सारी जगह हम दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है इसमें कैरेक्टर को न्यूड बनना पड़ता है, एंड वेरी एमिनेंट कैरेक्टर, जैसे हंसल मेहता सर की एक सीरीज में
ऐसा हुआ था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स वेब सीरीज है जिसमें टू गिव अ रियल टच आपको उस तय तक जाना पड़ता है। तो गाली तो बहुत कॉमन चीज है। डीओपी से ध्यान सकता हूँ कि डीओपी का रोल बहुत अहम होता है, मुझे लगता है डायरेक्टर से भी ज्यादा अहम रोल डीओपी का ही होता है। क्या कुछ सीन था सर? एक्चुअली बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना था। यहाँ पर 6 एपिसोड 7 डेज 8 डेज में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी एक चैलेंज था, उसको अच्छे से कंप्लीट किए। और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एडिटिंग रूम में जाके कि दोबारा आप ये मतलब दोबारा कोई शूट निकल जाए, ऐसा कुछ पैचवर्क भी नहीं था। तो ये अच्छा लगता है, एक सेटिस्फाई कि कोई भी चीज़ों पे रीवर्क नहीं होना चाहिए। सर कौन से कैमरे पे शूट हुआ? ये एक्चुअली FX7 Mark II में शूट हुआ। तभी उस टाइम मतलब वो चल रहा था, FX9 भी नहीं आया था, तभी इसीलिए वो प्रीफर किया। FX9? हाँ, तभी FX9 नहीं आया एक्चुअली। 3-4 साल हो गए। I would like to add one thing here with in context of him कि इन्होंने ये बहुत ही ऐसे रेयरली मैंने देखे हैं 8-9 साल की करियर में कि डीओपी है आपके वो स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं। तो ये और इनकी टीम पूरा स्क्रिप्ट और शॉर्ट डिवीज़न करके बैठते थे और डायरेक्टर सर के साथ हैंड इन हैंड काम करते। तो दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल जो मैंने इनमें देखा है। और दूसरा इनमें देखा है जब ये गाना शूट हो रहा था बार में और सोनम उसमें डांस कर रही थी, जो मेन सॉन्ग है इसका फ्लैग, तो तब इन्होंने काफ़ी कुछ रोल प्ले किया था क्योंकि बार के अंदर जिमी जिप लगा के डायरेक्टर साहब जब इसको शूट कर रहे थे तो इनका योगदान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था। और दूसरी बात है, हमने जिमी जिप भी यूज किए, सीडी कैम भी यूज किए, जहाँ पर जो जरूरत है यूज किए। को प्रोड्यूसर भी हैं जो उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश। एक अभिषेक सक्सेना जी करके हैं जो को प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ जुड़े थे, तो वो भी अभी आज मिसिंग है, आ नहीं पाए हैं किसी कारण से, कुछ काम से। ये तो चीज़ें होती। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया ये है कि कंटेंट जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बहुत अच्छी तरह सिंक में बैठती है। द ऑडियंस विच वी हैव ऑन आवर प्लेटफॉर्म is actually searching for these types of content. तो इलीगली लीगल नाम ही खुद बताता है कि ये कंटेंट एक ऐसे तरीके से कि आप एक एंड से सोच रहे हो इलीगल चीज़ बट लीगली करना, या उस तरीके का कि क्राइम सस्पेंस, ये सब चीज़ें हमारे ऑडियंस को और चाहिए। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे साथ जो बहुत अच्छी तरह बैठ रहा है, ये हमारे लिए एक पॉइंट बना है कि हम हंगामा पे से अपने साथ लाइव किए। इससे पहले आपने इसका नरेशन हुआ था, आपने तो या तो हमें कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा लगा था। एंड ये एक ही कारण की वजह से क्योंकि इसमें जिस तरीके से लीगल एस्पेक्ट्स को एंड लीगल तरीके से जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है और हमारे ऑडियंस उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। सर ये वेब सीरीज में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? वेब सीरीज का रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है, बिकॉज आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हैं इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन इसमें है कि जानना, जिज्ञासा, एज मैंने जैसे कहा कि सस्पेंस बहुत अच्छा है इसमें, तो लोग यस रिस्पॉन्ड उस पर बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड स्ट्रीमिंग्स उस पर बहुत अच्छी बन रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात क्या है? डायरेक्टरी तो बहुत अच्छी की गई है एंड जिस तरीके से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जितने भी हैं हमारे इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया गया। सो इट इज़ अ ग्रेट वेब सीरीज। आप हमारी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? डू वॉच, ज़रूर से देखिए लोग, इलीगल लीगल, बस यही कहूँ। जी वेब सीरीज तो बहुत अच्छी है और नरेटिव स्टोरी लाइन जो मैंने देखा बहुत अच्छा था, तो प्लीज डू वॉच इलीगल। आपने ट्रेलर देखा होगा, कैरेक्टर तो उनका मतलब स्पेसिफिकली अगर आप हर किसी का देखने जाएंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे हम कहेंगे नहीं क्योंकि हर कोई अपना इनपुट पूरी तरह से देता है, कोई भी पार्शियली तो देगा। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यस
it is a good content, and yes, acting and directing is very good. So do watch it. मैं literally कहूँगा, क्योंकि बहुत कम कंटेंट हम मार्केट में चले जाएंगे तो लोग रिपीटेड चीज़ें बना रहे हैं, रिपीटेड चीज़ें दिख जा रही है. यूनिक दिखना और आपको सस्पेंस बनाना, आपकी जिज्ञासा को जिंदा रखना, ये बहुत बड़ी क्रूशियल चीज़ हो जाती है कंटेंट को लेके. क्योंकि कंटेंट बनाना तो आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, लोग बना ही रहे हैं, कोई तरीके से, कोई 15 सेकंड का, कोई 20 सेकंड का, कोई मूवी, वेब सीरीज, बट उसमें एक्चुअल में उसको एक किस्म से सोल देना, एक आत्मा देना, समझना हो कि कैसे हमारी ऑडियंस है, क्या रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके का उनका टेस्ट है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना, प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद उसका चलना, ये बहुत समझ से करना चाहिए कहीं भी. तो इसलिए डायरेक्टर्स और जितने भी हैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम किया, एंड लिटरली ये कंटेंट बहुत अच्छा चलेगा. सॉन्ग के बारे में क्या कहना है? सॉन्ग मतलब स्पेसिफिकली थोड़ा और एलॉबरेट कीजिए कि कैसे, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग पे कि सारे आप? सारे जो अब तक सॉन्ग इसके कितने हिट हो अभी तो फिलहाल तो कंटेंट लाइव ही गई है, तो हम इस समय देख रहे हैं कि जितने अच्छे हो सकें, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है या आपकी सीरीज, वेब सीरीज बहुत अच्छी है, तो फॉर श्योर सॉन्ग्स भी आपके उतने बेहतर होते हैं. उसका कारण एक ये भी हो जाता है कि लोग उस पर कंज्यूम तो वेब सीरीज करते ही हैं, आपकी म्यूजिक कंटेंट भी उसमें कंजम्पशन आते हैं. तो यस, आपको बहुत तारीफ हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा अगर अच्छा काम है, आपको अच्छा लगा है, इट इज़ सो गुड, और ये एक अच्छी जगह पे है. अच्छे लोग मिलने आजकल बहुत मुश्किल है, और अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल है. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उन प्लेटफॉर्म में से कुछ ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कदरदान है, रिस्पेक्टेबिलिटी है, और वहाँ पे लोग बाकायदा आके देखते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे कुछ 3-4 गाने जो हैं वो हंगामा में चल रहे हैं, विच आई हैव गिवन द प्लेबैक. उसमें आर्टिस्ट अलाउड हैं. उसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कदर की हमारे गानों की, वो सौमिनी जी हैं एंड आशीष हैं, आपके साथी. और आज हमारी ये जो वेब सीरीज गई है, वहाँ पे गई है, तो आई एम सो हैप्पी कि अच्छे लोगों के पास हमारा अच्छा काम गया है. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. आई थिंक दे डिजर्व टू हैव अ क्लासिक. जो दर्शक हमारी ये सीरीज नहीं देखे, अगर तो पता सके कि ये फ्री में देख सकते हैं या कुछ उसके पीछे कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जरा से बता. सो फॉर श्योर हंगामा इज कम्प्लीटली अ पेड सर्विस. तो यस, आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा. वो हमारे पास 3 months ईयरली जैसे भी हमारे पास होता है. तो आपको सब्सक्रिप्शन लेके ही आपको वो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं. अरे थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन है, ले लो. चलो गुड. पार्टी चलती रहनी चाहिए, और भी साथियों को काम मिलता रहना चाहिए. ये महफिलें क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. महफिलें चलती रहे, लोगों को काम मिलता रहे, अच्छे कलाकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे. एक लाइन हो जाए संगीत. इजाजत है? जरूर. ओके. कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? मेरा पहला, ये मेरा लास्ट. पहला. ओके. तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग वाज तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना. आप सबने सुना होगा. मैं चाहूंगा अभी यहाँ पे एक क्लैप है जिसके ऊपर वो चाहिए. इकबाल साहब आए हैं आज हमारे साथ में, बचा के आए हैं. बधाई हो. तो ताली की ताल पे. Hey, tunna tunna, tak tak tunna. Hey, tunna tunna, tak tak tunna. आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकी है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को पढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूखे को रास्ता दिखाने वाला चाहिए. तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना. पूरे सारे अरमा हमारे हुए,
जर्रे से हम तो सितारे हुए, मस्ती लुटाएंगे, खुशियां मनाएंगे, दुनिया के हर गम को हम भूल जाएंगे। मौका है, मौसम भी है, लूटेंगे जम के मजा। अरे नाचेगा 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 बेताला, नचाने वाला चाहिए। चुना चुना तक चुना, हे चुना चुना तक चुना। थैंक यू, थैंक यू। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे वेब सीरीज? सबसे पहले तो वेब सीरीज का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, इल्लीगली लीगल, जो आज के दौर की सबसे बड़ी खासियत है। इल्लीगली बहुत सारी चीजें लीगल हो रही है। मैं समझता हूँ कि सुंदरी जी की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि जिस राजनीति में वो है वहां पर भी ये सब चीजें दिखाई पड़ती है। इल्लीगली लीगल, आजकल सैफ अली और करीना का भी मामला कुछ इल्लीगली लीगल चल रहा है। सर आपके साथ भी इल्लीगल हो गया था? मेरे साथ भी इल्लीगल हो गया, किडनैपिंग हो गई थी। तो ये वेब सीरीज टाइटल जो है आज के जमाने में एकदम फिट और हिट है। तो मैं समझता हूँ कि हंगामा ने इसको एकदम हंगामा कर दिया है। और ताहिर अरमान जो मेरा दोस्त है, मैं समझता हूँ कि उसके हर अरमान पूरे हो, इसके बाद सुपरहिट की लाइन लग जाए। और सुंदरी जी जो समाज सेवा करती हैं, उनके लिए 2 लाइनें गाऊंगा। सुंदरी मेरी बहना, तू है एक पहेली, महिला की सेवा करती तू अकेली, करती तू महिला शक्ति को, नारी शक्ति को हमेशा आगे बढ़ाती है। सुंदरी जी कुछ कहना चाहेंगी इल्लीगल के बारे में? यस, अभी भाई साहब जो कह रहे थे लीगल इल्लीगल, सच है। अभी वो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता कब लीगल हो जाता है और कब अनलीगल हो जाता है। और ताहिर के लिए सच में मैं कहूंगी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है और बहुत जॉली एंड मस्ती वाला लड़का है। सो ऐसे, और जो भी न्यू कमर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको भी मैं वही कहूंगी। और जनता के लिए भी अपील करूंगी जनता से कि जो देखिए, जो चेहरे जिनको जानते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं होती कि ये सुनील पाल है, ये सुंदरी जी है, रमेश। जिनको नहीं जानते उनको जानना बहुत जरूरी है, उनको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। और मैं सबसे कहूंगी, ये हम ही जनता है जो फेस वाले को भी हम ही ने फेस दिलाया है और न्यू कमर्स को हम ही फेस दिलाएंगे। तो ये हमारी पूरी जनता पे, ऑडियंस पे, ये सब पे उनका निर्भर करता है कि उन्होंने जितनी मेहनत की है बच्चों ने इस मूवी के अंदर, और जिन्होंने भी, जो भी पूरी टीम से मैं कहूंगी, पूरी टीम के लिए कि ऐसी टीम बहुत अच्छी टीम है, इनके लिए बढ़ावा। और पूरी मतलब मैं जनता से अपील करूंगी इस मूवी को जरूर देखे। मैं कहती हूँ आप बार बार मत देखिए, एक बार जरूर देखिए प्लीज, ज्यादा मत देखिए। एक बार अगर देखा ना, हमारे बच्चों की मेहनत वसूल हो गई। तार ने बहुत मेहनत, सच में बहुत मेहनती लड़का है। मैं उसको बहुत डांटती भी हूँ, कभी जहाँ कभी मुझे देखता ये क्या, हाँ नहीं दीदी ओके, नहीं बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट वाला बच्चा। मतलब सारे मैंने अभी वो जो लड़कियां देखी बहुत क्यूट, सबको सपोर्ट करें प्लीज, इनको प्लेटफॉर्म देना आज के टाइम में जो भी न्यू कमर से सुन भाई उनके लिए बहुत। हंगामा और से निवेदन करूंगा कि हमारी फिल्म आई है कॉफी विद अलोन, उसको भी अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करें। डिप्रेशन की कहानी है, आज दुनिया में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में, शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। यहाँ पर जो गेस्ट लोग आए हुए हैं, मंच पर हैं, सामने भी हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस सीरीज में यह है कि दो चीज स्पेशल है इसमें। एक तो OTT प्लेटफॉर्म है हंगामा, नाम ही हंगामा है उसका, तो हंगामा ही होना है। और दूसरी चीज है इल्लीगली लीगल टाइटल है। ये टाइटल मैंने कभी सुना नहीं, अब इसको प्रूव करना इल्लीगली लीगल, ये डायरेक्टर का कमाल है, स्क्रिप्ट राइटर का कमाल है। किस तरह से प्रूव किया होगा वो हम देखेंगे, निश्चित रूप से कलेक्शन देंगे हम जो भी हंगामा का है और इसको देखेंगे। क्योंकि मैडम ने और सुनील पाल जी ने दरख्वास्त और सभी कास्ट ने ये बोला है कि भाई इस सीरीज को देखें, पब्लिक को देखना चाहिए। ज्यादा अमाउंट नहीं है हंगामा का, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, कितने अच्छे कलाकार हैं, हीरो हीरोइंस, टेक्नीशियंस, जितने भी इसमें लोग हैं, सबको मेरा आशीर्वाद। को बीइंग ए सीनियर एक्टर, मैं यहाँ पर जितना भी लोग है सबसे सीनियर एक्टर हूँ,
इसलिए मुझे हक बनता है मैं सबको आशीर्वाद दूं, शुभकामनाएं दूं। तो इस बहाने मुझे मौका मिल गया आपको शुभकामना देने का। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। और सभी पूरी मीडिया का बहुत बहुत आभार। मीडिया का तो सबसे ज्यादा आभार, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होगी तो बस इसके बाहर कोई नहीं सुनेगा कहाँ हंगामा हुआ, कहाँ लीगल हुआ, कहाँ इलीगल हुआ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है, जो आप ये हमारी दरखास्त पहुंचाएंगे लोगों तक। थैंक यू सो मच। मीडिया तो बैकबोन है आजकल। थैंक यू, बाबा शुक्रिया।